रे स्टार और उसकी छोटी बहन प्रिया दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे। उनके माता पिता का निधन तब हो गया था जब वो दोनों बहुत छोटे थे। तब से लेकर आज तक रे स्टार ने ही प्रिया की पूरी देखभाल की। वो उसके लिए भाई ही नहीं, माँ बाप सब कुछ था। रे स्टार भले ही गरीब था, लेकिन उसने कभी अपनी बहन को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। हर सुबह वो जल्दी उठता, खुद नाश्ता बनाता, प्रिया को स्कूल भेजने से पहले उसके बाल संवारता और फिर मुस्कुरा कर कहता, जल्दी घर आना, मैं शाम को तेरे लिए तेरी पसंद की मिठाई लाऊंगा। इतना कहकर रे स्टार फैक्ट्री के लिए निकल जाता था, जहाँ वो मजदूर के रूप में काम करता था। वहीं दूसरी ओर प्रिया स्कूल जाती थी, मासूम, खुशमिजाज और सबकी प्यारी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस शहर में एक दरिंदा रहता था, रेड क्रिमिनल। वो बहुत ही खतरनाक इंसान था, जो शहर की लड़कियों को परेशान करता, उन पर जुल्म ढाता और फिर उन्हें बेरहमी से मार डालता। लोग उससे इतना डरते थे कि उसका नाम लेने से भी कांप उठते थे। एक दिन की बात है, सुबह रे स्टार काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। इतने में प्रिया ने कमरे से आवाज दी, भैया जल्दी उठो ना, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। रे स्टार मुस्कुराया, जल्दी से उठकर नहाया, थोड़ा सा नाश्ता किया और बोला, चल पहले तू स्कूल जा, मैं भी फैक्ट्री निकलता हूँ। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए टाटा कहा, पर किसे पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी मुस्कान होगी। प्रिया जब स्कूल जा रही थी तो रास्ते में अचानक एक काली गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। गाड़ी से उतरा रेड क्रिमिनल। वो घूरते हुए बोला, काफी दिन से देख रहा हूँ तुम्हें, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। प्रिया डर के मारे पीछे हटने लगी और बोली, कृपया मुझे जाने दो, मुझे स्कूल जाना है। लेकिन रेड क्रिमिनल ने उसकी एक नहीं सुनी। वो उसे जबरदस्ती खींचकर सुनसान जगह ले गया। प्रिया चीखती रही, रोती रही, लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो उसकी आवाज सुन पाता। उस दरिंदे ने उसके साथ गलत काम किया और जब वो दर्द से तड़प रही थी, उसने बेरहमी से उसे जला दिया। शाम को जब रे स्टार फैक्ट्री से लौटा तो पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग कुछ बुदबुदा रहे थे, किसी ने एक लड़की को जला दिया है। रे स्टार का दिल धक से रह गया। वो दौड़ता हुआ उसी जगह पहुंचा जहां लोगों की भीड़ लगी थी। जमीन पर उसकी बहन प्रिया राख के ढेर में पड़ी थी। उसके हाथ में अब भी रे स्टार का दिया हुआ स्कूल टिफिन था। रे स्टार वहीं घुटनों पर गिर गया। आंखों से बहते आंसू मिट्टी में गिरने लगे। वो चीख चीख कर रोने लगा। उसने वहीं कसम खाई, जब तक तेरे कातिल को जिंदा नहीं जलाऊंगा तब तक तेरा अंतिम संस्कार नहीं करूंगा। उस रात रे स्टार खामोशी से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब सिर्फ खून था, दर्द नहीं। वो निकला रेड क्रिमिनल के अड्डे की तरफ। जैसे ही रेड क्रिमिनल के अड्डे पर पहुंचा, उसके गुंडों ने उसे पर हमला किया, लेकिन रे स्टार एक एक को धूल चटा दिया और सिर्फ सामने रेड क्रिमिनल बचा था। उसने बिना कुछ बोलना है अपने खंजर निकाली और एक ही बार में रेड क्रिमिनल का सर दर्द से अलग कर दिया और फिर उसने प्रिया का अंतिम संस्कार किया। रो कर बोल, बहन मैं तेरे को बचा ना सका। अगर आप भी रे स्टार के सच्चे फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।